बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य या आधुनिक हिंदी काव्य। आधुनिक हिंदी काव्य और प्रगतिवाद, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की छात्राओं हेतु इस वीडियो से विशेष लाभ मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने छायावाद की चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हमारा जो विषय है आधुनिक हिंदी काव्य और प्रगतिवाद, और आज का प्रकरण है प्रगतिवाद की रूपरेखा एवं प्रस्तावना। प्रगतिवाद की रूपरेखा और प्रस्तावना। तो प्रगतिवाद की रूपरेखा को हम इस तरह से, पूरे प्रगतिवाद को हम निम्नांकित भागों में विभाजित कर सकते हैं। विभाजित करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी आधुनिक हिंदी साहित्य की जो प्रगति है, जो काल विभाजन है, उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हर जो आधुनिक हिंदी काव्य है उसके जो विविध काल है उनकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। आधुनिक हिंदी साहित्य को हम 6-7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 भारतेंदु युग, दूसरा द्वैत युग, तीसरा छायावाद, चौथा है प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद, छठा नई कविता, सातवां साठोत्तरी कविता, और उसके बाद में अंतिम जो कविता है वो है समकालीन कविता। जो आज के दौर में जो कवि लिख रहे हैं उनको विद्वानों ने समकालीन कविता नाम दिया है। तो आज का हमारा जो विषय है प्रगतिवाद की रूपरेखा और प्रस्तावना। तो रूपरेखा में हम पूरे प्रगतिवाद को, जो कि छायावाद के ठीक बाद में जो काल आया है या छायावादोत्तर जो काव्य है, उसको हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता, उसमें एक बीच में कविता नाम का दौर भी चला था। खैर ये हम बाद में समझेंगे। तो आज हमारा जो विशेष फोकस रहेगा वो प्रगतिवाद की रूपरेखा और प्रस्तावना। बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो छात्राएं ध्यान से क्या है समझना। तो प्रगतिवाद की रूपरेखा लेते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है, तो संपूर्ण छायावाद को हम निम्नांकित भागों में विभाजित करके, निम्नांकित बिंदुओं में विभाजित करके हम समझ सकते हैं। तो नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रगतिवाद का अर्थ एवं स्वरूप, तीसरा युगीन परिस्थितियाँ, इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि जो परिस्थितियाँ हैं, तत्कालीन वातावरण। चौथा प्रगतिवाद के मूल तत्व क्या है। मार्क्सवाद का हिंदी साहित्य पर प्रभाव। हिंदी में प्रगतिवादी साहित्य, प्रगतिवाद के प्रमुख या महत्वपूर्ण कवि, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं, प्रगतिवाद की कतिपय त्रुटियां, कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, और उपसंहार। इस प्रकार से पूरी जो प्रगतिवाद की रूपरेखा है उसको हम
विविध बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पहला हमारा जो विषय है आज का, प्रगतिवाद की रूपरेखा पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद में प्रस्तावना के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रस्तावना, छायावाद की प्रस्तावना। तो छात्राएं विशेष रूप से ध्यान दें कि प्रगतिवाद की जो प्रस्तावना है उस पर ध्यान दें। छायावाद के ठीक उपरांत प्रगतिवाद का आगमन आधुनिक हिंदी कविता में हुआ था, काव्य में हुआ था। उसको हम प्रगतिवाद कहते हैं। हिंदी साहित्य की छायावादी काव्य धारा में अतिशय कल्पनाशीलता एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसके पतन और ह्रास के प्रमुख कारण बने, अर्थात ह्रास और पतन की स्थिति आ गई। तब हिंदी में प्रगतिवाद का प्रवर्तन, आगमन हुआ। छायावाद ने जीवन सौंदर्य के संगमरमरी ताज को बना तो दिया, किंतु वह आँखों को ही तृप्त कर सका। उसके झरोकों से मधुर बयार तो आ सकी, किंतु उसका स्पर्श मात्र सिहरन पैदा कर सका। जीवन की अदृश्य शक्तियों को जागृत कर यथार्थ को झेलने की हिम्मत न दे सके। जीवन मात्र स्वप्न नहीं है, सत्य भी है। अतः उसके लिए केवल सपने काफ़ी नहीं है। यही कारण है कि छायावादियों का स्वप्न सत्य के ताप से झुलसने लगा और धीरे धीरे भीतर ही भीतर जनमानस में एक सुगबुगाहट हुई। जीवन चेतना ने करवट बदली, एक नया मानवतावाद जन्मा। जीवन यथार्थ की ठोस धरती पर आ खड़ा हुआ और इसे अभिव्यक्ति देने वाला काव्य प्रगतिवाद कहलाया। प्रगतिवादी काव्य के जन्म और विकास में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवेश तो सहायक हुआ ही है। मार्क्सवादी दर्शन, फ्राइडीय चेतना और छायावाद की जीवन शून्य व्यक्तिवादी कविता के प्रति प्रतिक्रिया भाव भी रहा है। प्रगतिवाद मूलतः रचना और आलोचना के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण का वाहक बनकर आया था। उसकी दृष्टि धरती और समाज की ओर रही। उसने उपयुक्ततावादी मूल्यों को न केवल कविता से जोड़ दिया, अपितु अनिवार्यता के रूप में भी प्रस्तुत किया। प्रगतिवाद ने वर्ग भेद की खाई को पाटने का काम तो किया ही, मनुष्य को सामाजिक और राजनीतिक भूमिका भी प्रदान की। वस्तुतः जो मानवीय चेतना अंतर्जगत के गहन गहवरों में जाकर भ्रमित हो गई थी और भटकन के प्रवेग में बाह्य जगत की पद्धति, रीति, नीति, मानवीय समस्याओं को विस्मृति के गर्त में डाल चुकी थी, उसे सही अर्थ में समाजोन्मुख करने का काम प्रगतिवाद ने ही किया। प्रगतिवाद साहित्य का वह रूप है जो जीवन को स्वस्थ और हितकारी दिशा प्रदान करता है। यों यह सामान्य अर्थ है, इसका विशिष्ट अर्थ तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। अतः प्रगतिवाद वह काव्यधारा है जो एक विशेष पद्धति से और विशेष दिशा में आगे बढ़ती है और उसी ओर जीवन को भी ले जाती है। निश्चय ही यह विशेष पद्धति और विशेष दिशा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ही दिशा है। अब अगला है प्रगतिवाद का अर्थ और स्वरूप। दूसरा बिंदु है प्रगतिवाद का अर्थ और स्वरूप। प्रगतिवाद का अर्थ क्या है और इसका स्वरूप, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। साधारणतः प्रगति शब्द को अंग्रेजी के शब्द प्रोग्रेस PROGRESS प्रोग्रेस
का हिंदी रूपांतर माना जाता है, जिसका अर्थ होता है उन्नति करना या आगे बढ़ना। परंतु साहित्य में प्रगतिवाद का आशय साहित्य का या काव्य की ऐसी विचारधारा से रहता है जिसमें जीवन का प्रगतिशील दृष्टिकोण समाहित है। प्रगतिशील शब्द से आशय जीवन के ऐसे दृष्टिकोण से है जिसमें स्वस्थ परंपराओं का निर्माण होता है और प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों के लिए स्थान नहीं रहता है। इस दृष्टि से समस्त संत काव्य, भक्ति काव्य के कवियों से लेकर मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर आदि सभी कवि प्रगतिशील ठहरते हैं। परंतु प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग एक निश्चित एवं विशिष्ट अर्थ में होता है। एक विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा से प्रवाहित साहित्य को प्रगतिवादी साहित्य कहा जाता है, जिसका मूल आधार मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, साम्यवादी दृष्टिकोण है, अर्थात जिसके आधार है वर्ग संघर्ष एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हम चाहे तो कह सकते हैं कि प्रगतिवाद साम्यवाद का साहित्यिक उच्चार है। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से अभिहित की जाती है। दूसरे शब्दों में मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रगतिवाद है। हिंदी के बहुत से विद्वानों ने प्रगतिवाद और प्रगतिशील इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया है, किंतु ऐसा करना भ्रामक है। इन दोनों शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है, बहुत कम अंतर है। प्रगतिवाद शब्द मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से सर्वदा संबद्ध है, जबकि प्रगतिशील शब्द उससे सर्वदा स्वतंत्र है। किसी भी उपकरण से समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करने वाला साहित्य प्रगतिशील कहला सकता है और ऐसा करना साहित्य का शाश्वत धर्म है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसी, सूर, कबीर, प्रसाद और गुप्त का साहित्य प्रगतिशील है, किंतु उसे रूढ़ अर्थ में प्रगतिवादी साहित्य नहीं कहा जा सकता है। प्रगतिवादी साहित्य सामाजिक वैषम्य के निवारण करने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा को माध्यम के रूप में अपनाने के विवश है या अपनाने को विवश है। प्रगतिवाद को परिभाषित करने की चेष्टा भी कतिपय विद्वानों ने की है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।